Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is combination. जैसे फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था परम्यूटेशंस. क्लियर है? तो परम्यूटेशन में जैसे आपको एक एग्जांपल नोट किया था कि ABC 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपको यूज़ करके डिफरेंट पेपर आपको अरेंज करने थे. क्लियर है? तो आपने वहाँ पे नोट किया AB BA जो 2 पेपर्स BC CB 2 और 2 4 और 2 6, ये टोटल है 6 अरेंजमेंट इन नंबर ऑफ परम्यूटेशन. ये आपने नोट किया है. क्लियर है? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में स्मॉल सा चेंजेज है कि इनका जो ऑर्डर है उससे AB और BA तो इसको सिंगल में काउंट करेंगे आप. परम्यूटेशन में अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ ऑर्डर अगर आपका चेंज होते इफेक्ट नहीं आएगा कॉम्बिनेशन. तो 1 2 एंड दिस इज 3. तो देर आर 3 कॉम्बिनेशंस. ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 3. क्लियर है? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 6 एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज AB और BA. वैसे तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो 2 है, तो परम्यूटेशन में काउंट करेंगे तो आपको क्या करना है 2, और AB और BA, और ये कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना 1 काउंट. तो डेफिनेशन है ईच ऑफ द डिफरेंट selection made by taking some or all or a number of object irrespective. Clear? Irrespective of their arrangements is called a combination. अरेंजमेंट में ऑर्डर चेंज होते हैं उसको डिफरेंट काउंट कर दे, फिर कॉम्बिनेशन उसको सिंगल में काउंट करने का, दैट इज़ कॉम्बिनेशन. ठीक है? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में चेंज क्या आना है. परम्यूटेशन में तो आपको क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है? और कॉम्बिनेशन में जहाँ पे आपको होता है सिलेक्शन वर्ड, जहाँ सिलेक्शन ऑफ ए टीम, जैसे क्रिकेट टीम आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन का. अरेंजमेंट अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो उसमें अपने क्या करते हैं, परम्यूटेशन ही अरेंजमेंट परम्यूटेशन हो गया. क्लियर है? तो उसमें जो सिंबल यूज़ करते हैं नोटेशन, कॉम्बिनेशन का जो सिंबल है वो आप यूज़ करते हैं NCR और NR, ये भी यूज़ करते हैं. क्लियर है? NCR NR. तो N हो गया आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स, R जो आप R है जो आपको सेलेक्ट करने हैं. सपोज जैसे क्रिकेट टीम आप यूज़ करते हैं, 15 प्लेयर्स डिक्लेयर करते हैं आप, है ना, और चूज़ करने हैं आपके पास क्या 11, तो 15 से 11 ये आपको सिलेक्शन करना है. तो NCR की जो आइडेंटिटी है वो देखिए आपका क्या है. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में स्मॉल सा चेंजेस है जस्ट ऑर्डर का. तो NCR और NR, इसके आइडेंटिटी आप फॉलो करेंगे. फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. क्लियर? परम्यूटेशन में जस्ट आपने नोट किया NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. क्लियर है? तो NPR इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन NCR. NPR का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, NCR से ग्रेटर होगा. ये NPR की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, NCR की आइडेंटिटी आप ये यूज़ करते हैं अपॉन R फैक्टर इंटू करते हैं. तो रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR, NPR और NCR का जो रिलेशन बनता है वो देखिए आपका क्या होगा. तो जस्ट आप NCR को मल्टीप्लाई करें R फैक्टोरियल, तो दिस इज़ R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR. तो ये आपका रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR. क्लियर है? तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं क्या है. तो इसमें कुछ वैल्यूज़ है जैसे NC0 और NCN इज इक्वल टू क्या आपका 1. ये आइडेंटिटी आप यूज़ करिए, रिजल्ट आपका बना NC1 तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करें n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है ना आपका, ये NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R और n माइनस R. तो इनकी वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 5C2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 5 माइनस 2 इज़ 3. तो इनका रिज़ल्ट क्या आना है आपके पास, सेम आया. क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है. ऐसे ही फोर्थ देखिए आपको NCX इफ़ इज इक्वल टू NCY. If NCX is equal to NCY,
क्लियर। तो इसका रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। या तो सिंपल x इज इक्वल टू वाई होगा और या फिर x प्लस वाई का जो टोटल होगा इक्वल, जैसे ये एग्जाम्पल अपने 2 + 3 इज इक्वल टू क्या 5 इसका इक्वल। जैसे ये 3 और ये 3 तब तो रिजल्ट इक्वल आना है, या फिर दोनों का सम n के इक्वल होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आना है। क्लियर है। चलिए तो 1 2 3 4 फिफ्थ आपका NCR इज इक्वल टू n अपॉन r इंटू n-1 c n-r। इससे को आपको और चेंज करना चाहे n अपॉन r, इसको रिड्यूस करना n-1 r-1 n-2 c r-2 ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू ये r और ये r-1 n सेम, तो ये -1 प्लस में कन्वर्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल 5c2 क्लियर, और 5c सॉरी ये 3 में कन्वर्ट करता हूँ और ये 2, तो इससे कंपेयर करते हैं। दिस इज r इज इक्वल टू 3, ये 3 - 1, तो उसका रिजल्ट क्या इक्वल टू 6c 3 में कन्वर्ट कर सकते, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं। क्लियर, चलिए तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ NC2। एक आइडेंटिटी आपने नोट की थी, NCX इज इक्वल टू NCY, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो 8 नॉट इक्वल टू 2 मीन्स 8 + 2 इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10। नाउ तो 10c2 फाइंड करना। क्लियर, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10, फैक्टोरियल ऑफ 10 - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 10 9 × 8 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 8 कैंसिल इज इक्वल टू 90। क्लियर है। तो NCX इज इक्वल टू NCY, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो 8 नॉट इक्वल टू 2 मीन्स 8 + 2 इज इक्वल टू n। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ n आपका आ गया 10, तो 10c2 आपको फाइंड करना है। क्लियर, ऐसे आपको एक सेकंड क्वेश्चन है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करना, ये रेशियो इज इक्वल टू 12/1। आपको जो गिवन है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12/1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो जस्ट आप NCR आइडेंटिटी फॉलो करिए, तो फैक्टोरियल ऑफ 2n। क्लियर, फैक्टोरियल ऑफ 2 - 3, तो 2n - 3 फैक्टोरियल। क्लियर, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। क्लियर, फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है, तो इसको जस्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो इसको रिड्यूस करिए, तो 2n नेक्स्ट 2n - 1 2n - 2 नेक्स्ट 2n - 3, तो 2n - 1 2n - 2 सॉरी 2 और 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल करें डायरेक्ट इनटू। क्लियर, हाँ ये n फैक्टोरियल n - 3, तो इसको रिड्यूस करिए आप, तो 1/n - 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, n -1 और n - 2। क्लियर, इज इक्वल टू 12। तो जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। चलिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक सेकंड। तो ये n और n कैंसिल करिए आप, ये 2 कॉमन आउट करके एज इट इज़ मैंने नोट किया, तो n - 1 कैंसिल, 2 × 2 4 से 12 को डिवाइड कर रहा हूँ, ये 3 टाइम डिवाइड होगा। क्लियर है,
जस्ट इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 2n-1 इज इक्वल टू 3 इंटू n-2, तो 3n और 2n सॉरी, तो 3n-6 मीन्स n इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5, ये रिजल्ट आना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा और देखते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो टोटल आपको जो गिवन है, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ इज इक्वल टू 5 एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 4, और सेलेक्ट जो करना है आपको, सिलेक्शंस ऑफ बॉयज़ है आपके पास 3 और गर्ल्स आपको चूज़ करना 3। तो टीम, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कम्बिनेशन आपको यूज़ करना, तो नंबर ऑफ वेज, तो बॉयज़ हैं आपके पास, चूज़ करने सेलेक्ट करने आपके पास 3, तो 5C3, गर्ल्स 3 आउट ऑफ 4, तो 4C3, इंडिपेंडेंट है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ये रिजल्ट आना। तो 5C3 कैलकुलेट करते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, n r फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेशन आपको करनी, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, तो 5 4/2 इंटू 4 को रिड्यूस करिए, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1, तो जस्ट आप ये कट करिए 10 और ये 40, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो टोटल आपको गिवन है, सेलेक्ट आपको करना है 3 और 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज भी सिलेक्शन के लिए वही NCR आइडेंटिटी आपको यूज़ करना, इंडिपेंडेंट है बॉयज़ और गर्ल्स तो आपको क्या करना, इनटू करना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था परम्यूटेशन वाले टॉपिक में। क्लियर है, तो फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 और ये रिजल्ट आ रहा है। क्लियर, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन। तो सिंगल आपको एस सेलेक्ट करना है, अदर आपको 4 कार्ड, तो ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 4, अदर कार्ड इज इक्वल टू 48। क्लियर है, तो टोटल आपको चूज़ करने 5, तो 1 ऐसे आपको यूज़ करो 4, तो सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स, सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स, ठीक है। तो 1 बाउंडेशन है, 1 एस, क्लियर है, एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, तो 4C1 और ये 48C4, इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना, तो कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ़ ईच क्रिकेट ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो टोटल प्लेयर है आपके पास 17, जैसे बॉलर है आपके पास क्या है 5 और चूज़ करना है आपके पास 11, तो टोटल प्लेयर है क्या आपके पास, टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू क्या 17। तो इसको जस्ट 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए,
बॉलर्स क्या है 5, अदर मीन्स मे बी बैट्समैन, फील्डर एंड विकेट कीपर, ऑलराउंडर जो भी अपन काउंट करना चाहें। तो 17, तो 5 सेपरेट कर दी, 17 माइनस 5 12 है। क्लियर है? सेलेक्ट करना है आपके पास 11 प्लेयर, बट बाउंडेशन है मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फॉर बॉलर, तो बॉलर आपको चूज़ करना है फ्रॉम 5 एंड रिमेनिंग जो कैंडिडेट है वो आपको चूज़ करना है 12 तक। तो नंबर ऑफ वे, क्लियर है? बॉलर 4 बॉलर एग्जैक्टली to 5 C 4, अदर 12 है। रिक्वायरमेंट है आपके पास 11, ठीक है? तो 4 आपने चूज़ कर लिया बॉलर, तो रिमेनिंग इज 7, तो 12 C 7 ये लीजिए। तो कैलकुलेट करिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन करना चाहें आप, ये क्रॉस मल्टी कैंसिल कर सकते हो आप लोग। ये 1 फैक्टोरियल 1 4, तो इसको रिड्यूस करिए 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते। ये 4 फैक्टोरियल 4 3 2 इंटू 1, तो जस्ट आप ये कैंसिल कर लीजिए और ये 4, ठीक है? तो 36 इंटू 110 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपको। क्लियर है? ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, इसके बाद कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। देखें, तो कुछ कम्बिनेशंस के हैं पॉइंट्स, वो देखें आप। तो देर आर n ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, सिलेक्शन करना है आपको r, तो कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं NCR। क्लियर? बट यहाँ कुछ कंडीशंस आपको गिवन है, वो देखें आपको। इफ़ P थिंग्स, यानी P ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स जो भी आप यूज़ करना चाहें, P ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज बी टेकन। क्लियर है? मतलब P को आपको हमेशा लेना ही लेना है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो, ना समझे मेरी बात? टोटल आपको गिवन है n ऑब्जेक्ट्स, चूज़ या सिलेक्शन करना आपको r ऑब्जेक्ट्स का, बट इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है। इफ़ P ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज बी टेकन, इनको तो आपको लेना ही लेना है। क्लियर है? देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, क्रिकेट टीम डिक्लेयर करते हैं, तो 15 कैंडिडेट अपन क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं, और आपको पता है कि चूज़ कितने करने हो, ओनली 11। ठीक है? तो जैसे अपने विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो इनको तो क्या लेना ही लेना, कन्फर्म है। तो 15 में से 2 आप क्या कर देंगे सेपरेट, 30 में से कितने आपको चूज़ करना है, 9। क्लियर है? तो किसको लेना ही लेना, वो तो आपको n से भी आपको रिड्यूस करना, माइनस करना, और r से भी आपको माइनस करना। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एक्चुअल आइडेंटिटी आप यूज़ करते हैं NCR, तो n और माइनस p, तो n माइनस p और ये CR माइनस p, इनको हमेशा लेने का टीम में सिलेक्शन करना ही करना है इनको। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 15 का डिक्लेयर करते हैं और सेलेक्ट करने हैं आपके पास 11, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो, किसी और को भी सब बॉलर आप चूज़ करना चाहें, तो सपोज़ 4 प्लेयर है जिनको आपको सिलेक्ट करना ही करना है, तो 4 क्या करेंगे, 15 में से आप 4 माइनस करेंगे, 15 माइनस 4 11, और 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। तो 11 में से जस्ट आपको चूज़ करना है ओनली 7। क्लियर है? तो ये n माइनस पी सी आर माइनस पी, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास ये है, सिलेक्शन आपको करना r। तो इफ़ p ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज बी टेकन, हमेशा लेना ही लेना है, तो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये होना। क्लियर है? सेकेंड पार्ट, इफ़ p ऑब्जेक्ट्स
नेवर बी टेकन, जिनको कभी लेना ही लेना है। नाम तो से डिक्लेयर 15 है, तो इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जिनको नाम तो डिक्लेयर करते हैं पर पता है कि हमें भी इसको टीम में कभी लेना ही नहीं है, तो नेवर बी टेकन। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे यही है आपके क्वेश्चन, टोटल आपके पास 15 सेलेक्ट करना है, आपके पास 11, क्लियर है। तो सपोज एक एनी प्लेयर, जैसे किसी को नया टीम में सेलेक्ट डिक्लेयर तो कर दिया उसका ना, बट उसको अपन क्या प्लेइंग 11 में से चूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, टीम तो सेलेक्ट करनी है अपन को 11 की, ठीक है। जिसका एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, इसका नाम डिक्लेयर पर इसको कभी टीम में लेना ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे 15 - 1 का। सपोज 2 प्लेयर ऐसे हैं कैंडिडेट जिनको कभी आपको लेना ही नहीं है, तो यहाँ से आपको माइनस करना, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 13। बट जो टीम चूज़ करनी है वो 11 प्लेयर, तो 13 से 11, क्लियर। जिनको नहीं लेना है वो n में से आपको माइनस करना, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू n माइनस p से रिप्रेजेंट किया मैंने CR, ये करना है आपको। ऑलवेज भी टेकन हमेशा लेना, तो दोनों में से माइनस करना। नेवर बी टेकन जस्ट आपको n में से रिड्यूस करना है, क्लियर है। तो ये अपने जैसे क्रिकेट टीम पे आप एग्जांपल मैंने आपको बताया, सिलेक्शन करना है तब आपको ये करना, नहीं लेना है तब आपको ये यूज़ करना है, क्लियर है। तो ये कॉम्बिनेशन के कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको बताएं। तो इसके क्वेश्चंस आप देखिए 7.4 तो मैंने मैक्सिमम करवा दिया, तो 7 पॉइंट या मिसलीनियस है, उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में स्मॉल सा मैंने चेंज बताया, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में जहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है, अल्फ़ाबेट्स पे जनरली अपन यूज़ करते हैं, और जहाँ टीम सिलेक्शन करना, टीम सिलेक्शन कमेटी है सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, क्लियर है। और जहाँ दोनों मिक्स टाइप पे है, जैसे अपन को सपोज सेलेक्ट करना है, कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको गिवन है, उनमें से आपको चूज़ करना, फिर उनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट आप इनको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन करेंगे, फिर उनको क्या अरेंजमेंट वाला NPR वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्लियर। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे मिसलिनियस में, तो ट्राई कर लीजिए। मैं भी आपको PDF डाल देता हूँ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन का भी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिए मेरे को, ठीक है। ओके, थैंक यू।